गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगलिंग नो रिटर्न ब्रिज के पास से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन उस ब्रिज को क्रॉस करने के चक्कर में वांगलिंग की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वहां पे उसे काफी ज्यादा खतरनाक इल्यूजन देखने को मिलता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट भी कर रहा था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं वांगलिंग को, जो कि अब अपने रास्ते में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे डर था कि कहीं जिस तरह पहले एक फॉर्मेशन बिछी हुई थी और उसके काफी सारे बेट्स मारे गए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से फॉर्मेशन के अंदर वांगलिन फंस जाए। इसलिए जब हम देखते हैं कि वांगलिन एंड शैन दोनों ही आगे बढ़ रहे थे तो सडनली वांगलिन रुक के खड़ा हो जाता है। तो शैन उसे एक्साइटेड होकर पूछ रहा था कि बॉस आगे क्या हुआ एंड आप यहाँ पे क्यों रुक चुके हैं? मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ पे चलना चाहिए। यहाँ पे रुक के हम अपने टाइम एंड एफर्ट्स दोनों ही चीजों का बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तो आगे बढ़ने लग गया था शैन की बातों को सुनने के बाद, लेकिन वांगलिन को यहाँ पे काफी कुछ अजीब लग रहा होता है, जिसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर था। जिसके बाद जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता उसे थोड़ा कुछ स्ट्रेंज फील होता है, जिसकी वजह से वांगलिन वहीं पे रुक गया था। तो शैन उसे देख के कह रहा होता है कि बॉस अब आपको क्या हो चुका है? मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कोई भी तरीके की फॉर्मेशन नहीं है एंड ये जगह तो इतनी ज्यादा अच्छी है, हर तरफ कोल्ड ही कोल्ड है, ये तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन वहां पे रुक के बैठ जाता है, बल्कि वो अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं बेट्स के थ्रू वो देखने लग गया था कि इस जगह पे तो एक काफी ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन लगी हुई थी एंड ये फॉर्मेशन अब तक की सबसे ज्यादा जबरदस्त फॉर्मेशन होती है, जिसे वांगलिन को तोड़ने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला था। जिसे देख के वांगलिन कहता है कि ऑफ कोर्स अच्छा ही हुआ कि मैंने इस फॉर्मेशन को पहले ही भाप लिया। जिसके बाद वो कुछ बेट्स को आगे बढ़ाता है एंड हम देखते हैं कि वो बेट्स अब शैन को आगे लेके जा रहे होते हैं। तो शैन कह रहा था कि बॉस आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? हमेशा आप मुझे आगे क्यों कर देते हैं मेरी जान लेने के लिए? लेकिन हम देखते हैं कि वो बैट्स तो उसे जबरदस्ती इस फॉर्मेशन के अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो उस फॉर्मेशन के क्लोज आता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी रूट्स होती हैं जो कि आगे अटैक कर देती हैं शैन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वांगलिन उसको बचा लेता है और फिर उसके बाद बैट्स को भी बचा लेता है। लेकिन शैन यहाँ पे कह रहा था कि तुम कैसे खड़े हो गए, चलो आगे बढ़ो इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसके बाद हम देख रहे थे कि वो अपने साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो जो रूट्स थी वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक बार फिर से डबल होके आ चुकी थी एंड काफी ज्यादा पावर के साथ वो बैट्स के ऊपर अटैक कर देती हैं और साथ साथ शैन के ऊपर भी, जिसे देख के अब शैन की हालत खराब हो चुकी थी। बल्कि हम देखते हैं कि रूट्स को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो तो उसके मुंह पे ही लगातार काफी ज्यादा बार अटैक करती हैं। और फिर उसके बाद ऐसे काफी सारे अटैक्स करने के बाद तो शैन की हालत तो पहले से ही खराब हो चुकी थी और वो आ जाता है वांगलिन के पास में ही और उसको कह रहा था कि मास्टर ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अच्छा हुआ कि आप नहीं गए, लेकिन मेरे एफर्ट्स के बारे में तो जरा देखिए मैंने कितना कुछ किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक बार फिर से एक सोल लीड करने के लिए दे देता है और फिर वांगलिन वहीं पे बैठ गया था, अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने लग जाता। फिर कह रहा था कि ये फॉर्मेशन ये तो इस जगह की फॉर्मेशन नहीं लग रही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये किसी का ट्रैप है जो कि जानबूझ के बिछाया गया है मेरे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैन उस सोल को खाने के बाद काफी ज्यादा कुछ फील कर रहा था और कह रहा होता कि बॉस अब आगे कैसे निकलना है, मेरे पास तो कोई आइडिया है ही नहीं जो कि मैं आपको दे सकूं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि बस चुप हो जाओ, मुझे अच्छे से पता है कि ये मिशन लगाई है ये इस जगह की फॉर्मेशन नहीं बल्कि उस डेविल ने ही लगाई है ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हालांकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एंड ब्रेक करना एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला काम है, लेकिन मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास में रखे हुए तिलिस्मान को निकालता है और फिर उसके ऊपर एक खास तरीके की पैटर्न को बनाने लग गया था, जिसे देख के यहाँ पे शैन तो कंफ्यूज हो जाता है और कह रहा होता है कि बॉस अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा मुझे भी बता दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो वहाँ पे पैटर्न बनाता जा रहा था, कुछ स्पिरिचुअल स्टोन एक अजीब सी ही जगह पे उस फॉर्मेशन के अंदर जाके अपनी प्लेस को ले लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शैन तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वांगलिन क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब वो तो वहाँ पे इंतजार करने लग जाता है, लेकिन शैन को नहीं पता था कि इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा, बल्कि यहाँ पे 10 दिन का वक्त लग जाता है। शैन अब परेशान हो गया था कि आखिर ये फॉर्मेशन न जाने कब जाके टूटेगी। जिसके बाद वो वांगलिन के पास में आ जाता है और कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो अब बूढ़ा ही हो जाऊंगा इस फॉर्मेशन के ब्रेक होते होते, आगे आप क्या कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से। जिसके बाद वांगलिन की शक्ल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा
ज़्यादा टायर्ड हो चुका था इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के चक्कर में, बट अल्टीमेटली हम देखते हैं कि उसने सारे स्टोन्स को एक सही जगह पे प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो हिडन फॉर्मेशन पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर वो फॉर्मेशन पूरे तरीके से प्लेस थी, जिसे देख के यहाँ पे वांगलिन समझ जाता है कि इस प्लांट की वजह से वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। बल्कि एक बार फिर से यहाँ पे इस पैटर्न को देखते हुए वो समझ जाता है कि तो 6 डीमन गॉड का काम है जो कि इसी तरीके की फॉर्मेशन को बनाता है और उसके साथ ही कभी, जिसके बाद यहाँ पे वांगलिन कह रहा था कि मैं बिल्कुल सही था। तभी शेन यहाँ पे आ जाकर कह रहा था कि जो भी हो, लेकिन अब हमें आगे भी जाना है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है ना, जाने इस जगह पे कितनी सारी इसी तरीके की हिडन फॉर्मेशन होगी, हम तो इसे इतने ज्यादा दिन में लगाने के बाद ही ब्रेक कर पा रहे हैं बॉस, अब आगे क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तुरंत ही अपनी पावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ट्री ही टूट के गिर जाती है। एंड यहाँ पे उसकी जो फॉर्मेशन थी वो पूरे तरीके से उसी पॉइंट पे खत्म हो गई थी। जिसके बाद शेन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी यहाँ पे वांगलिन कह रहा था कि हाँ बस बस ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या करते। तभी शेन हंसने लग जाता और कह रहा था कि बॉस आप भी ना हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए आपके मरने के बाद मैं क्या करूंगा। मुझे तो आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है। फिलहाल तो आप ये सोचिए कि अब आगे हमें कैसे जाना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे। तभी यहाँ पे वांगलिन उसको कह रहा था कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो फॉर्मेशन खत्म हुई वो जाके डेविल गॉड के पास में रह जाती है, जिसकी वजह से उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई तो है जिसने उसकी हिडन फॉर्मेशन को तोड़ दिया। एंड वो सोच रहा था कि ये दुआन मुझे एंड या फिर मिस्टर मैगी होंगे, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, अगर तुमने उसको तोड़ दिया है तो मैं एक और खतरनाक फॉर्मेशन बनाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ पे भी काफी सारी हिडन फॉर्मेशन को लगा देता है और बल्कि आगे वाले रास्ते में भी उसने थोड़ी बहुत फॉर्मेशन को प्लेस कर दिया था। जो ब्रिज को वो क्रॉस करके आया था उसने उसी ब्रिज को एक लावा ब्रिज के अंदर कन्वर्ट कर दिया होता, बल्कि एक लावा रिवर होती है जिसके अंदर बेचारा शेन डुबकी मार रहा होता और कह रहा था कि बॉस आपको हमेशा मैं ही मिलता हूँ क्या टेस्ट करने के लिए, जरा देखिए तो सही कि यहाँ पे कहाँ फॉर्मेशन लगी हुई है, जल्द से जल्द उसे डिस्ट्रॉय करें, नहीं तो मेरा फ्यूचर खतरे में आ सकता है। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि फिलहाल नोटिस कर लेता है कि आखिर ये फॉर्मेशन कहाँ पे लगी हुई है, जिसके चलते वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते वहाँ पे काफी सारे डियर्स वगैरह भी आ जाते हैं जो कि पहले भी वाटर के अंदर आ रहे थे उस डेविल गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे वांगलिन समझ जाता है कि ये भी उसी की एक चाल है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि काफी सारी रेड कलर की एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लग गई थी और उसके साथ साथ वांगलिन भी अपनी और भी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करता है, जिसके थ्रू उसने डिवाइन कॉन्शियसनेस सर्कल को समन कर लिया होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अब आगे के रास्ते को तय करने वाला था। एंड हम देखते हैं कि इसी कॉन्शियसनेस सर्कल के थ्रू अब वो वहाँ पे लगी हुई फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वांगलिन ने इतनी सारी पावर को जनरेट करके इस कॉन्शियसनेस सर्कल को बनाया था, तो वाकई में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वांगलिन भी लगातार काफी सारी पावर्स को थ्रो करे जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो जगह पूरे तरीके से ही साफ हो जाती है। एंड यहाँ पे वो रिवर अब उसी रास्ते को अपना लेती है जो कि वो पहले से ही था। जिसके बाद शेन काफी ज्यादा खुश हो गया था और कह रहा था कि मास्टर कांग्रेचुलेशन, आपने कर दिखाया है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश फील कर रहे थे क्योंकि इन्होंने आराम से इस चीज को पार कर लिया था। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन के आसपास काफी सारी थंडर गिरने लग जाती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे उस कॉन्शियसनेस सर्कल के अराउंड से भी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन कह रहा था कि अब वो 6 गॉड कुछ भी कर ले लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। एंड वांगलिन की पर्सनैलिटी को देख के लग रहा था कि उसने काफी सारी पावर को अपने अंदर जमा कर रखा है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं दुआन मूजी को, जो कि अब फिलहाल अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते करते थक चुका था, क्योंकि उसके पास अब बहुत कम सीक्रेट वेपन बचे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी फिक्र कर रहा था। के बाद दुआन मूजी अब अपना फर्स्ट स्टेप आगे रखता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग जाती है, जो कि चारों ही तरफ को फैल रही थी, जिसे देख के दुआन मूजी स्माइल करने लग जाता है
और वो तुरंत ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि ईवल लो का इस्तेमाल करते हुए वो ढेर सारे फ्लावर्स को समन कर लेता है। एंड उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए वो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन के मेन पॉइंट को भी खत्म करता है और फिर कह रहा था कि छोटी मोटी फॉर्मेशन लगा के इन बच्चों को लगता है कि मुझे रोक सकती, छोटी मोटी फॉर्मेशन को तोड़ना तो मैंने 1000 ईयर्स पहले ही सीख लिया था, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे फॉर्मेशन ब्रेक होती जा रही थी वांगलिन को भी इस बात की खबर होती जा रही होती है कि दुआन मुजी तो फटाफट फॉर्मेशन को तोड़ता जा रहा है जैसे कि कोई किसी का दिल तोड़ता है। जिसके बाद यहाँ पे शैन भी ये सब कुछ देख रहा था, बल्कि यहाँ पे शैन तो घबरा ही जाता और कह रहा था कि आखिर ये बूढ़ा कर क्या रहा है, इतनी आसानी से इतनी खतरनाक फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है। तभी वांगलिन कहता कि मैं यही तो दिखना चाहता था, वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तभी शैन उसके पास में आ जाता और कहता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, उसके आगे इस तरीके की फॉर्मेशन लगा के स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाई है। मुझे तो डर है कि कहीं अगर एक बार फिर से उसने हमें पकड़ लिया तो इस बार आपको तो मारेगा ही, लेकिन मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है वो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने कॉन्शियसनेस सर्कल को समान कर लेता है और उसके बाद फिर काफी सारी पावर को जनरेट करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे एक और हिडन फॉर्मेशन वांगलिन ने एक्टिवेट कर दी थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही होती है। दूसरी ओर दुआन मुजी को देखते हैं जो कि अब फाइनली उसी हिडन फॉर्मेशन के ऊपर आके अपने कदम को रख लेता है। जिसे देख के वो कह रहा था कि अच्छा तो ये जिंजी फॉर्मेशन बनाई है किसी बच्चे ने, खैर मैं इससे भी डील कर सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही वो अपने गोल्ड स्टोन का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे खंटर के थ्रू वो सारी फॉर्मेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और काफी खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि वांगलिन की फॉर्मेशन भारी पड़ जाती है, जिसके थ्रू वो यहाँ पे काफी ही ज्यादा पावरफुली अटैक भी कर रही थी, लेकिन दुआन मुझे तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि चारों तरफ से काफी सारे क्रिस्टल्स निकल के दुआन मुजी को हर्ट करने आ रहे होते हैं। अब वांगलिन ने जो फॉर्मेशन बनाई थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अब दुआन मुजी भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अब थोड़ा ऊपर की तरफ को जाता है, फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ब्रेक करने की कोशिश भी करने लग गया था। लेकिन इस फॉर्मेशन पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा होता, बल्कि वो तो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वो भी अपने उसी छोटे मोटे से फर्नेस टाइप पीस का इस्तेमाल करने लग गया था उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो बल्कि टूट नहीं रही होती, बल्कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही होती है, जिसकी वजह से दुआन मुजी को लग रहा था कि अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है और वो तुरंत ही अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर फटाफट इस्तेमाल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे आकर उसने फाइनली उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारा और स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, बल्कि सारे माउंटेन्स भी हिलने लग गए थे। अब वो तो तुरंत ही अपने उसी चीज के अंदर चला जाता है खुद को छुपाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टर भी पूरे तरीके से टूट चुका होता है, जिसकी वजह से अब दुआन मुजी की हालत खराब हो चुकी थी और वो कह रहा था कि मेरा मैजिक वेपन ये तो टूट गया, लेकिन अब मैं उस 6 डीमन किंग को छोड़ूंगा नहीं, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फॉर्मेशन एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है। दुआन मुजी तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन वांगलिन ने एक बार फिर से एक और फॉर्मेशन बना दी थी और फिर ऐसे करते करते वो सारे ही रास्तों पे कदम कदम के ऊपर फॉर्मेशन बना देता है। मतलब कि वांगलिन ने भी ठान लिया है कि वो तो अब दुआन मुजी को मार के ही छोड़ेगा, वो शायद से उसे जिंदा देखना पसंद नहीं कर रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बेचारा दुआन मुजी अब इतनी सारी फॉर्मेशन के साथ में कैसे ही डील करेगा, क्योंकि वांगलिन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने चप्पे चप्पे के ऊपर फॉर्मेशन को लगा दिया, बल्कि इस बार तो अपनी सोर्ड का भी इस्तेमाल कर लेता है वो। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन लगा दी थी। दूसरी ओर दुआन मुजी भाई साहब इसकी हालत देख के तो मुझे भी थोड़ा तरस आ गया, क्योंकि वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, बल्कि चिल्ला रहा होता है वो कि मुझे अब जाने दो, मैं परेशान हो चुका हूँ। शैन को देखते हैं जो कि अब कह रहा था कि बॉस ये डेविल ध्यान मुझे तो आगे बढ़ता जा रहा है लगातार, आखिर ये कैसे रुकेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन अब आगे बढ़ रहा होता है। वो कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अब आगे नहीं आएगा। एंड हम देखते हैं कि वांगलिन भी थोड़ा आगे के रास्ते में बढ़ने लग गया था, जहाँ पे ढेर सारा रेड ओरा हमें देखने को मिलता है। जिस रेड ओरा को देख के शैन काफी ज्यादा घबरा रहा था एंड कह रहा था कि बॉस अब ये मत कहना कि अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वाकई में मरने का कोई शौक नहीं है, पहले प्लीज आप ही चले जाइए। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन कहानी उसके सुनने वाला था, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारी रेड सोर्ड
सोर्ड्स होती हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। एंड ये स्पिरिचुअल सोर्ड्स अब वांगलिन को देखते ही काफी ज्यादा अग्रेसिवली वांगलिन की तरफ कोई बढ़ रही थी, तो वांगलिन भी एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वांगलिन को इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का एक रास्ता मिल चुका था, तो वांगलिन तो तुरंत ही सोर्ड से भरी हुई जगह की तरफ में आगे बढ़ने लग गया था। शेन कह रहा होता है कि बॉस आप जहाँ भी जाते हैं मुझे क्यों अपने साथ लेके जा रहे हैं, मुझे पता है कि आपको मरने का शौक है। लेकिन वांगलिन को देखते हैं जो कि काफी स्पीड के साथ में भाग रहा होता है। एंड वो नोटिस भी यही कर रहा था कि कहीं उसके पीछे से कोई सोर्ड आके उसे हर्ट न कर दे। एंड लगातार उन सोर्ड से बचते बचते वो ये कोशिश कर रहा था बस एक बार उस पॉइंट पे चला जाए जहाँ पे इस फॉर्मेशन का एंड है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन को वो एंड मिल भी जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने उसी सर्कल का इस्तेमाल करता है और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि वो उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था। जबकि शेन यहाँ पे फंस चुका होता है क्योंकि वो काफी सारी सोर्स लगातार अटैक कर रही थी। एंड वो कॉन्शियसनेस सर्कल वो वहाँ पे जाके उस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा होता है। वांगलिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स वांगलिन का भी रास्ता रोक रही होती है, लेकिन वांगलिन कहाँ ही रुकने वाला था। वो तो इन सोर्स के साथ में काफी इजीली डील कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली ढेर सारी सोर्स आके एक बार फिर से उसके सामने को हिट करने लग गई थी। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहीं पे पोज कर देता है, जिसके बाद वो सारी के सारी वहीं गिर गई थी। तभी शेन उसके पास में आ जाता और कहता है कि बॉस अच्छा हुआ आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन जिस तरीके से आप खतरों से खेलते हैं मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन आप खुद तो मरेंगे लेकिन मुझे भी ले डूबेंगे। लेकिन यहाँ पे वांगलिन तो उसे बस एक ही बात कहता है कि जो सोल्स मैंने तुम्हें दी थी लाओ जल्दी से मुझे वो वापस कर दो। सुनते शेन को काफी बुरे तरीके से झटका लगता है, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था, वहीं पे मुंह डाल के बैठ गया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दुआन मुजी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसके बाद उसके सारे मैजिकल वेपन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। एंड हम शेन को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी काफी सारी सोल्स को निकाल देता और कहता है कि बॉस अब आप इन सोल्स का क्या करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा था कि अगर कोई पावरफुल पर्सन यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है हमें मार ही डालेगा, इसलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बैरियर बना रहा हूँ ताकि इन सोल्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने रास्ते को ब्लॉक कर सकें, कोई भी ये सेंस न कर सके कि हम इस जगह पर मौजूद हैं। हालांकि वो बात दुआन मुजी के लिए कह रहा था क्योंकि उसे भी समझ आ चुका था कि जितनी बुरी हालत उसने दुआन मुजी की कर दी है, दुआन मुजी को अगर थोड़ी भी भनक लगी तो फिर एक काफी खतरनाक बैटल इन लोगों के बीच में स्टार्ट हो सकता है। तभी हम देखते हैं दुआन मुजी इसके अराउंड उसकी सोर्ड भी उसको प्रोटेक्ट करते हुए जा रही थी। दुआन मुजी के फेस को ही देख के लग रहा था कि आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसके सामने जो भी आएगा उसकी खैर नहीं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे शेन एंड वांगलिन दोनों ही खुद को उन्हीं सोल्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि शेन तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे दुआन मुजी भी लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन सडनली उसे कुछ एहसास होता है जिसकी वजह से वो गुस्से से पीछे पलट के देखने लग गया था इन दोनों की तरफ को। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ गाइस, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से ही बता देना।